स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो कक्षा 12 की संस्कृत प्रबोधिनी वाली किताब है, उसमें अनिवार्य संस्कृत की जो बुक है उसके अंतर्गत जो उत्तराखंड जल प्रलय वाला जो पार्ट है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम उस पाठ के अर्थ को समझेंगे और उसके अनुवाद को जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम पाठ को समझ सकें और उससे संबंधित पैराग्राफ या प्रश्न उत्तर बनाने में हमको आसानी हो सके। चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके अलावा इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्तराखंडे जल प्रलय वाले पाठ के बारे में। तो पाठ का नाम है उत्तराखंडे जल प्रलय। और मैंने आपको बताया जैसे कि उत्तराखंड में दिनांक 16 और 17 जून 2013 में केदारनाथ घाटी में जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसी के ऊपर ये पाठ दिया गया है। क्या है पाठ में देखिए, लिख रहा है उत्तराखंड राज्यस्य मंदाकिनी घाट्याम 2013 ख्रीष्टाब्दे जून मासे 16-17 दिनांकयो मूसलाधार वर्षा कारणात् केदारनाथे निम्न क्षेत्रेषु च महती क्षति जाता। कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य से मतलब उत्तराखंड राज्य के मंदाकिनी घाट्याम, मंदाकिनी घाटी, जो मंदाकिनी घाटी निकलती, मंदाकिनी नदी निकलती है वो केदारनाथ से ही होकर जाती है और उस पूरी घाटी को मंदाकिनी घाटी कहा गया है। तो इसलिए मंदाकिनी घाटी में 2013 वर्ष 2013 में जून माह से जून महीने की 16-17 दिनांक 16 और 17 दिनांक को मूसलाधार वर्षा कारणात्, मूसलाधार वर्षा के कारण केदारनाथ और चौ मतलब और निम्न क्षेत्रेषु, निम्न क्षेत्रों में जो ज़्यादा ऊंचे क्षेत्र नहीं थे उन क्षेत्रों में महती क्षति जाता, अत्यधिक क्षति मतलब हानि, नुकसान, जाता मतलब हुई। तो उत्तराखंड राज्य की मंदाकिनी घाटी में 2013 वर्ष में जून महीने की 16-17 दिनांक को मूसलाधार वर्षा के कारण केदारनाथ और निम्न क्षेत्रों में अत्यधिक नुकसान क्षति हुई। वर्षा कारणातः जल स्तरे वृद्धि अभवत्। वर्षा के कारण जल स्तरे मतलब जल के स्तर में वृद्धि अर्थात बढ़ोतरी, अभवत् मतलब हुई। वर्षा के कारण जल के स्तर में बढ़ोतरी हो गई। जलेन सह मृत्तिका पाषाण आदिनाः प्रवाहेन मंदाकिन्या प्रवाह केषुचित् स्थानेषु बाधितः। जल के साथ मृत्तिका मतलब मिट्टी, पाषाण आदिना मतलब पत्थर आदि के, प्रवाहेन मतलब बहने के कारण, मंदाकिन्या प्रवाह मंदाकिनी के प्रवाह ने, मंदाकिनी के बहाव ने, केषुचित् स्थानेषु कुछ स्थानों में वो क्या हुआ, उसका प्रवाह बाधित हो गया। येन केदारनाथ मंदिरस्योपरि स्थितः चौराबारिति सरोवरः गांधी सरोवर भग्नः अभवत्। येन मतलब जिससे, केदारनाथ मंदिर के ऊपरी, यहाँ ऊपरी अंत में है, गुण संधि है यहाँ पर, तो केदारनाथ मंदिर के ऊपर स्थित चौराबारिती, चौराबाड़ी सरोवर जिसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है, भग्नः अभवत्, भग्न मतलब होता है टूट जाना। क्या हो गया, चौराबाड़ी ग्लेशियर जो था, सरोवर था, जो गांधी सरोवर था, वह टूट गया। तेन तस्मिन् क्षेत्रे महती जनहानि अभवत्। उससे उस क्षेत्र में, जिस कारण उस क्षेत्र में महती मतलब अत्यधिक जनहानि, जन धन हानि अभवत्, जन और धन की हानि हुई। अनेकानि दिनानि यावत् अनवरत वृष्टि कारणात् न केवलं केदार घाट्यां प्रत्युत संपूर्ण राज्यस्य पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आदि जनपदेष्वपि जलप्लवेन भूस्खलनेन च
अवरोधः जातः। तो होगा कि अनेक दिनों तक, यावत मतलब इसी प्रकार, अनवरत वृष्टि कारणात लगातार वर्षा के कारण, अनवरत मतलब लगातार, वृष्टि कारणात मतलब बारिश के कारण, न केवल केदार घाटी, प्रत्युत मतलब बल्कि, अपितु संपूर्ण राज्य से, संपूर्ण राज्य के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आदि जनपदों में भी जल प्लवेन मतलब जल के भराव से, जल के भर जाने के कारण, बाढ़ के कारण, और भूस्खलनेन मतलब भूमि के टूटने के कारण मार्ग अवरोध हो जाता है, मतलब मार्ग बंद हो गए। फिर आगे क्या है देखिए, तो आगे कह रहा है तेन अनेकानि भवनानि विद्यालयः पंथशालाः कार्यालयाः ग्रामस्य विलुप्ता जाता। तेन मतलब उससे, अनेकानि भवनानि अनेक भवन, विद्यालय, पंथशाला मतलब यात्रियों के का विश्राम जो गृह होता है या फिर होटल इत्यादि जो होते हैं, कार्यालय और ग्रामाश्य मतलब ग्राम, विलुप्ता जाता मतलब विलुप्त हो गए, अर्थात उस बाढ़ में जो नदी का प्रवाह था उस मलबे में वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, बह गए। अश्याम आपदी प्रायः 5,000 जनाः अकाल काल कल्वितः लक्षाधिकश्च प्रभावितः जाता। इस प्रकार की आपदा के कारण, इस आपदा से लगभग, प्रायः मतलब लगभग 5,000 जना, 5,000 लोगों की, 5,000 जो लोग थे, अकाल काल कल्विता का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो गए, असमय ही काल के ग्रास बन गए अर्थात मर गए। तो इस आपदा से लगभग 5,000 लोग अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। लक्षाधिकश्च प्रभावितः जाता, और लक्षाधिक मतलब होता है लाखों लोग, प्रभावितः जाता मतलब प्रभावित हुए। तो ये इसका अर्थ बनता है। आगे क्या कह रहा है देखिए, अब देखिए, अब यहाँ से महत्वपूर्ण पैरा शुरू हो रहे हैं। पहला है, हे देव तत्र बहवः पतिता प्रवाहे शैलाशम खंड पत्नेन हस्त था अन्ये ग्रामा गताश विलियम स्खलनेन भूमे कल्लोलिनी करतलेन गतास्थित अन्ये। तो ये कह रहा है कि हे देव तत्र बहवः, वहाँ बहुत से, पतिता प्रवाह, बहुत से लोग जो थे वह प्रवाहे मतलब नदी के धारा में गिरकर बह गए। इसके बाद शैलाशम खंड पत्नेन, शैलाशम का अर्थ हो जाएगा जो पर्वतों के टुकड़े थे, शैल मतलब पर्वत, पर्वतों के टुकड़ों के गिरने के कारण, पत्नेन मतलब गिरने के कारण, हतास्था अन्य, अन्य बहुत से क्या हो गए, आहत हो गए, हताहत हो गए। ग्रामः गताश विलियन स्खलनेन भूमि, स्खलनेन भूमि मतलब भूमि के टूटने के कारण जो ग्राम थे वह विलय हो गए अर्थात गायब हो गए, विलय को प्राप्त हो गए। कल्लोलिनी करतलेन गतास्थान्य, कल्लोलिनी का अर्थ हो जाएगा नदी, और नदी जो कुछ लोग थे वे नदी के जो प्रवाह था उसकी चपेट में आकर मारे गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। कल्लोलिनी करतलेन मतलब होता है नदी के करतलेन का अर्थ हो जाएगा प्रवाहक में, कई लोग क्या हो गए, मारे गए। फिर आगे क्या है देखिए, भूगर्भ मध्य पतिता क्व गता न जाने। भूगर्भ पतिता मतलब होता है भूमि के गर्भ में, भूमि के गर्त में या भूमि में जो गड्ढा बना हुआ था उसमें गिरकर न जाने लोग क्वता मतलब कहाँ चले गए। धारा जघास मनुजान चौ पशून ग्रहाश्च, तो इसका हो जाएगा नदी की धारा में कितने ही मनुष्य और पशुओं को निगल लिया। नदी की जो धारा थी उसने न जाने कितने
मनुष्य थे और न ही जाने कितने जो पशु थे उनको जघाश मतलब खा लिया अर्थात मार दिया। चित्र अवशेष भवना अन्य बहुनी, और अन्य बहुत से भवनों के मात्र चित्र ही अवशेष रहेंगे अर्थात खंडहर ही अवशेष रहेंगे। सिद्धार्थ यंत्र पतिता मनुजा बभून। सिद्धार्थ यंत्र का अर्थ होता है कि मनुष्य जो थे वह सिद्धार्थ यंत्र का अर्थ होगा कोल्हू। कोल्हू में गिरे हुए सरसों की तरह गायब हो गए। बहुत से लोग क्या हुए, सिद्धार्थ यंत्र मतलब कोल्हू में जो सरसों डाला जाता है उसकी तरह हो गए हैं कि कहीं जा भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार की ये एक आपदा केदारनाथ में आई हुई थी। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दैवं विहाय न ही तत्र सहायको अन्य आकाश एव शरणम किल जीवताम तत्रापि दुष्ट जलदो न जहाति मार्गम हा हंत जीवम इदम मरण द्वारम न। दैव विहाय का अर्थ होता है देवताओं को छोड़कर अर्थात ईश्वर को छोड़कर, ना ही तत्र सहायको अन्य, अन्य वहां कोई दूसरा सहायक नहीं है अर्थात केवल ईश्वर ही सहायता कर सकते हैं। आकाश एव शरणम किल जीविताम, जो जीवित हैं उन लोगों के लिए आकाश ही एकमात्र क्या है, शरण है। आकाश ही एकमात्र क्या है, शरण है। फिर क्या है आगे, फिर आगे क्या है देखिए, तो आकाश ही जीवित लोगों के लिए केवल आकाश ही शरण लेने योग्य बचा है। तत्रापि दुष्ट जलजो न जहाति मार्गम, वहां भी, तत्रापि मतलब वहां भी, दुष्ट जलजो मतलब दुष्ट जो बादल हैं, न जहाति मार्गम मार्ग नहीं छोड़ते हैं, मार्ग नहीं दे रहे हैं अर्थात वहां भी बहुत तेज बारिश हो रही है। इसके बाद आगे क्या है, हा हंत जीवम इदम मरण द्वारम ना। हा हंत मतलब अत्यधिक दुख की बात है, यह जीवन जो है, जीवन इदम मतलब यह जीवन, मरण द्वारम न मरने से अच्छा नहीं है अर्थात मृत्यु के समान ही यह जीवन है। फिर देखिए चौथे वाले श्लोक का क्या अर्थ बनता है। फिर कह रहा है क्वचित गिरो रोदती कापि नारी, को अपि नारी यस्यापति कुत्र गतो न जाने चैतन्यहीना जननी सुतम स्वयं स्वांगणे जीवितम इच्छतीव। ये कह रहा है क्वचित गिरो रोदती को अपि नारी। क्वचित गिरो मतलब होता है पर्वत पर, किसी पर्वत पर कोई नारी रो रही है। को अपि नारी मतलब कोई नारी रो रही है। यशा पति कुत्र गतो न जाने, जिसका पति कहाँ चले गया है उसे पता नहीं है अर्थात उसका पति उसे नहीं मिल रहा है। चैतन्यहीना जननी सुतम स्व, और चैतन्यहीन कोई जो माता है वह अपने सुत मतलब पुत्र को, अपने पुत्र को ढूंढ रही है। कहाँ ढूंढ रही है, स्वांगणे जीवितम इच्छति, शवों के जो आंगन है अर्थात जहाँ बहुत से शव पड़े हैं वहाँ वह अपने जीवित पुत्र को खोज रही है। जो माता है, चैतन्यहीन जो जननी है, माता है, वह अपने सुत अर्थात पुत्र को शवों से भरे हुए आंगन में जीवित पुत्र को खोज रही है। तो ऐसे करके इसके दूसरे वाले भाग, इस चौथे वाले श्लोक का अर्थ बनता है। चलिए इसको आगे और समझ लेते हैं। तो आगे क्या है देखिए, ये कह रहा है शैलासम खंड दलिता कियंतः नदी प्रवाहे पतिता कियंतः गिरो वने संति जनाः कियंतः कुर्वन्ति लेखाम गगने भ्रमत। तो कह रहा है कि शैलाशम मतलब पर्वतों के टुकड़ों के गिरने के कारण, दर्लिता क्रियंत कई लोग उसमें दबकर मर गए हैं, नदी प्रवाहे पतिता कियंत कई लोग जो है, कियंत मतलब कई लोग नदी के प्रवाह में गिर गए हैं, गिरो वने संति जनाः कियंत कई लोग जो हैं, गिरो मतलब पर्वतों में और वनों में हैं अर्थात उन्होंने वहां आश्रय लिया हुआ है, और
कुर्वन्ति लेखाम गगने भ्रमता। और इन सब लोगों की जो गणना है, इन सब लोगों की जो गिनती है, राहत कार्यों में जो लगे हुए हेलीकॉप्टर इत्यादि हैं, वे सब लोग इनकी गणना आकाश में घूमकर कर रहे हैं। गगने मतलब आसमान में, भ्रमता मतलब घूमते हुए इनकी गणना कर रहे हैं। आगे क्या देखिए, मार्गा अवरोधनेन जनाः स्वगृहे नियंत्रिता सन्ति विधे विलासात् भोजनम न पेयम न जलम न वस्त्रम न दूरभाषस्य विलासिता अपि। तो कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि मार्ग अवरोधेन, मार्ग के अवरुद्ध हो जाने के कारण जनाः स्वगृहे, लोग अपने घरों में ही नियंत्रित हो गए हैं, अर्थात बंदी जैसे हो गए हैं। भोजन न पेयम, भोजन न पेयम, न उनके लिए भोजन है, न पेय मतलब पीने के लिए जल है, न घर है और न ही वस्त्र हैं, न दूरभाषस्य विलासिता अपनी, और ना ही उनके पास टेलीफोन इत्यादि का विलास है, अर्थात उनका टेलीफोन भी कार्य नहीं कर रहा है, कोई संपर्क उन लोगों से नहीं हो रहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, देखिए देखो, मृत्योर्मुखात ये बहिरागतस्तास्ते कथम वियुक्ता निज बंद बांधवेभ्य जानाति कश्चिन्न वियोग वज्रात ये वंचितास्ते ननु पुण्य भाजा। मृत्योर्मुखात मतलब मृत्यु के मुख से, मृत्यु के मुख से जो लोग, ये मतलब जो लोग, बहिरागस्ते मतलब बाहर आ गए हैं, अर्थात जो लोग मृत्यु के मुख से बाहर आ गए हैं, वे कथम वियुक्ता निज बंधु बांधवे, वे अपने बंधु बांधव अर्थात अपने रिश्तेदारों से क्यों विलुप्त हो गए हैं, यह कोई भी जानन्ति कश्चिन मतलब यह कोई भी नहीं जानता है। फिर क्या है, वियोग कश्चिन जानन्ति कश्चिन वियोग वज्रात, और यह वियोग है, यह जो कई लोग हैं जो इस वियोग के वज्र से बच गए हैं। कौन से, ये वंचिता ननु पुण्य भाजा, जो इन सब से वंचित हो गए हैं, अर्थात जो किसी भी प्रकार से बच गए हैं, वे सभी लोग इस वियोग से के वज्र से बच गए हैं और वे वास्तव में पुण्य के भागी हैं, अर्थात उनकी जो मृत्यु है वह नहीं हुई, वे मृत्यु के मुख से बच गए, ऐसा इसमें कह रहे हैं। फिर आगे क्या है, देखिए आगे कह रहा है, उत्पाटिता या वसति जनानाम हताश येषां पितरः शिशूनां नष्टानि येषाम्यहं साधनानि तेषां किमग्रे वद विश्वनाथ। वो कह रहे हैं कि हे विश्वनाथ, हे शिव, उत्पाटिता मतलब होता है उखाड़ देना। तो जिन लोगों की बस्ती अर्थात उनका घर, उनका ग्राम जो था वह उखाड़ दिए गए हैं, इस प्रलय ने जो गांव उखाड़ दिए गए, उजाड़ दिए गए हैं। इसके बाद हताश ये शाम पितरः शिशुनाम, और जिन, ये शाम मतलब जिन, शिशुनाम मतलब बच्चों के, पितराम मतलब माता पिता, पितरः मतलब माता पिता, हताश मतलब मारे गए हैं। नष्टानि ये शाम इहम साधनानि, जिन लोगों के जीवन के सभी साधन इस जल प्रलय में नष्ट हो गए हैं। तेसाम किम अग्रे वद विश्वनाथ, उनके लिए अग्र मतलब आगे क्या है, अर्थात अब उनका आगे क्या होगा। वद विश्वनाथ, हे विश्वनाथ, हे शिव, अब आगे उनका क्या होगा ऐसा बताने का कष्ट करें। तो ऐसे करके इस पाठ के सुप्रसिद्ध कवि जो है निरंजन मिश्र जी द्वारा जो लिखा गया है, उसमें उन्होंने भगवान शिव से इस जल प्रलय के बारे में प्रश्न करते हुए इन चीज़ों को कहा है। और अंत में कहते हैं कि जिन लोगों की गांव इस जल प्रलय में उजड़ गए हैं, जिन बच्चों के माता पिता मारे गए, जिनके जीवन के सभी साधन नष्ट हो गए, हे विश्वनाथ, हे शिव, उनका अब क्या होगा, ऐसा इस पाठ में वो पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने अपनी इस वीडियो में इस पूरे पाठ को समझ लिया है।
हमने इसके अर्थ को बनाने का प्रयास किया। और ऐसा मैं मानता हूँ कि यदि आपको पाठ का अर्थ आता है और आपने कई बार वो पाठ पढ़ा हुआ है, तो फिर इस पाठ से संबंधित कोई भी अगर पैराग्राफ भी पूछ दिया जाएगा तो भी आप आसानी से उसके प्रश्न उत्तर बना सकते हैं परीक्षाओं में। और यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो भी आप आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप इसके अनुवाद को बार बार बनाने का प्रयास कीजिए। तो अपनी इस वीडियो में आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं और आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को बार बार देखना है। बार बार देखने के साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से इसके अनुवाद को बनाने का प्रयास करना है। तो इसको आप तब तक सीखिए और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।